बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये जानकर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। अब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ जनरल बातें मैंने बताई और फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, उतनी डिटेल से मैंने नहीं बताया। इसमें स्पेशली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की आंसर शीट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे फिल करना है, मैंने अपने आंसर्स कैसे रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी आंसर शीट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है बलूचिस्तान बोर्ड की आंसर शीट, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जो आपकी मार्किंग होती है बिल्कुल इस तरीके से होती है, इस शीट के मुताबिक होती है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एग्ज़ाम्स में भी ये शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आप इस शीट पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये शीट आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। आपने स्क्रीन पे इससे पहले मेरा नंबर देखा होगा, नहीं तो मैं फिर से आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। आप जो है इस पे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे आप मुझसे ये आंसर शीट ले सकते हैं। इस आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है वो तो कुछ इस तरह है कि आप इस पे अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिखते हैं और यहाँ पे जो है आपके मार्क्स वगैरह एग्जामिनर लिखता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप लोग वैसे ही कर लेते हैं। सेकंड पेज इसका ब्लैंक होता है। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे ये होता है कि आप यहाँ से अपना पेपर शुरू करते हैं। अब इस पेज से जो आपका पेज नंबर 3 है, इस पे कुछ भी आपने अपना नाम, कोई भी रोल नंबर वगैरह यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जगह जो आपकी शीट की होती है सबसे टॉप पे, यहाँ पे आप लिख देते हैं पार्ट 1, क्योंकि यहाँ से आप अपना पेपर शुरू करते हैं और पार्ट 1 आपने लिखना है मार्कर से। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है तो आप यहाँ पे लिख देंगे पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। और उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे आपने नंबर लगा देने हैं। अगर एमसीक्यूज़ आपके 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे नंबर जो है यहाँ पे आप लगाओगे। यहाँ पे सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के लिए नंबर लगाने हैं, पूरे एमसीक्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका आंसर कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने अपना आंसर बी तो लिखा, आप सिर्फ बी नहीं लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो आंसर बनता है बी 1947, तो आप लिखेंगे बी 1947, आपने पूरा लिखना है। ऐसे नहीं हो कि आप सिर्फ बी लिख दें। अब इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जामिनर है उसको पेपर चेक करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो आपने अपने सारे एमसीक्यूज़ इस तरह अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद पार्ट बी जो है आपका शुरू होता है। पार्ट बी में जो है आप ऐसे करते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी उसी हिसाब से करेंगे जैसे कि आप अपने एमसीक्यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 2 शुरू होता है जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब पार्ट 2 के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका पेज का टॉप होगा यहाँ पे आप उसी तरह लिखेंगे पार्ट 2, जैसे कि आपने पार्ट 1 लिखा था। अब यहाँ पे पार्ट 2 लिखने के बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं स्टूडेंट्स, देखें आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 10 और 12, 10 से 12 आपके पास होते हैं। अब आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 1 होगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 2 पे करेंगे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 9 पे चले गए, या ऐसे नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर 7 किया और बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 1 किया। ऐसे आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को 1 पे ही करें, 2 को 2 पे करें, 3 को 3 पे करें। ये तरतीब आपकी इस तरह होनी चाहिए। इससे जो आपका पेपर चेक करने वाला है बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और आपको पूरे मार्क्स देगा। खुश क्यों होगा? क्योंकि भाई उसको आप एक तरतीब से क्वेश्चंस दे रहे हो ना, आप शफलिंग नहीं कर रहे। अगर आप शफलिंग करते हो तो वो तो परेशान हो जाएगा कि आखिर कौन सा आंसर किसका है, कैसे है। मीन के शफलिंग बिल्कुल जो आपके पेपर चेक करने वाले हैं उनको अच्छी नहीं लगती। आप उनके लिए आसानी पैदा करें, वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा, मीन आपको मार्क्स देगा। तो जितने भी क्वेश्चन है आप एक तरतीब से करें।
आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह तरतीब से आपके क्वेश्चन होने चाहिए। अब बात ये आती है कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, लेकिन 4 तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है उसके बारे में, तो मैं क्या करूँगा? तो आप ये करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएं, फिर 6 करें, 7 8 9 10 सारे किए। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको आता है तो एंड पे कर दें, नहीं तो बस फिर आप छोड़ दें। लेकिन आपने शफलिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसके बाद फिर आपने 4 किया, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को फिर आप एंड पे कर दें अगर आप बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को समझ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट होते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग करके नहीं लिखना, ये शॉर्ट ही होते हैं, इनका मतलब ही शॉर्ट होता है, 4 से 5 लाइन का आंसर हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं करना आपने, ये शॉर्ट होते हैं, आप इनको शॉर्ट ही करेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं? लॉन्ग में आपने हेडिंग्स डालने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, और तरतीब भी वही हो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक इसी तरतीब से आपने क्वेश्चन करने। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर दो और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 करो, नो, ऐसे आपने नहीं करना। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दिया करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका इस्लामियात का पेपर है और क्वेश्चन है ग़ज़वे बदर पर नोट लिखें, तो आप उसमें 4-5 हेडिंग्स डाल दें। ग़ज़वे बदर का तारुफ, मुसलमानों की तादाद, कुफ़ार की तादाद, ग़ज़वे बदर का पस मंज़र, पस मंज़र के बाद आप जो है फाइनली ग़ज़वे बदर के नताइज लिख दें। इस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में हेडिंग्स डालने हैं ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा हो। अब लास्ट जो मेरी फेवरेट ट्रिक है वो तो मैं अक्सर अप्लाई करता रहता हूँ, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए उनमें अप्लाई की है, वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। अब देखें स्टूडेंट्स, होता ये है कि आपने फर्स्ट पेज भी कर लिया, सेकंड पेज भी कर लिया, सेकंड आपका ब्लैंक होता है, अब पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 है, और ये पेज नंबर 3 का जो है ये है पेज नंबर 3 का बिल्कुल ये एंड, इस कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट साइड पे जो कॉर्नर है, यहाँ पे आपने लिख देना है PTO, इट मीन्स प्लीज़ टर्न ओवर। अगर आपने कुछ लिखा है आगे तो इस पे आप लिख देंगे PTO, प्लीज़ टर्न ओवर। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा भाई स्टूडेंट बहुत ही लायक है, इसको इस चीज़ की नॉलेज है, और जिसको नॉलेज है तो वो काबिल ही है ना, तो वो ज़्यादा आपके पेपर को डिटेल से नहीं देखेगा। वो इस एक जो आपने PTO लिखा है ना, प्लीज़ टर्न ओवर, जो यहाँ पे आप लिखेंगे ना PTO, तो इससे भी उसको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा काबिल है, मज़ीद आपके पेपर को डिटेल से वो नहीं देखेगा। ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप अपने पेपर को आगे अटेम्प्ट करते जा रहे हैं तो पेज के राइट साइड पे कॉर्नर पे PTO लिख दें, लेकिन लास्ट पेज पे नहीं लिखना, ऐसे ना हो कि लास्ट पेज पे भी लिख दो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी जो जनरल बातें थी, जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बता दी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इस एग्ज़ाम्स शीट की, इस आंसर शीट की PDF चाहिए, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था, आप उस पर आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं आपको इसकी जो है आंसर शीट प्रोवाइड करूँगा, आप प्रिंट कर लें और फिर इस पर अपनी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।